तेरी हिम्मत कैसे हुई जमीन न देने की? जागीर सिंह साहब को अब मना किया तूने। अपनी औकात में रह बुद्धे किसान। ये मिट्टी, ये खुशबू, ये मेरी जिंदगी है। मेरा बेटा अर्जुन सरहद पर देश की रक्षा करता है। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बापू की ये मिट्टी की खुशबू चाहे कितनी दूर रहूं, ये दिल से कभी नहीं जाती। इस इलाके में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी बात नहीं मानता उसकी कहानी खत्म हो जाती है। यह वर्दी का मतलब है ताकत, और ताकत का मतलब सिर्फ मेरी मर्जी। आए बुद्धे, बलदेव सिंह, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। चुपचाप चल हमारे साथ। बलदेव, जागीर सिंह साहब की बात क्यों नहीं मानता तू? जमीन दे दे चुपचाप, वरना बहुत तकलीफ होगी तुझे। यह जमीन मेरी मां है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा सरहद पर इसके लिए लड़ता है। इसको बेचना मतलब अपना खून बेचना है। तेरी इज्जत, तेरी मां की जमीन, यहां सिर्फ जागीर सिंह साहब का हुक्म चलता है बुद्धे। अर्जुन बेटा, तेरे होते हुए तेरे बाप की यह दशा, भगवान मेरे बेटे को शक्ति देना। बलदेव भाई को पुलिस ने उठाया है। चलो सब मिलके देखते हैं। अकेले नहीं छोड़ेंगे उन्हें हम। अर्जुन भैया, अर्जुन प्लीज फोन उठो। बलदेव चाचा को पुलिस ले आई है। बहुत उम्र है भैया। बापू को पुलिस ने उठाया। कितने बजे का वक्त है? चाचा को पुलिस ले आई है। बहुत उम्र है भैया। ठीक है वो। बापू, आपका बेटा आ रहा है। जो आपकी पगड़ी की बेइज्जती की है उसका हिसाब होगा। कर्नल रावत साहब से मिलना है अभी। ये सिर्फ मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं रही। कर्नल रावत साहब, आज मेरी वर्दी की तौहीन हुई है सर। मुझे इजाजत चाहिए। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह कहां है? उनसे मिलना है अभी। मैं मेजर अर्जुन हूं। बलदेव सिंह मेरा बाप है। उन्हें रिहा कर दीजिए प्लीज। मेजर साहब, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा आर्मी कैंप नहीं। यहां मेरी वर्दी चलती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको इज्जत देता हूं, लेकिन मेरे बापू ने कोई जुर्म नहीं किया। उन्हें रिहा कर दीजिए। कानून का रास्ता चाहता हूं मैं। ये वर्दी, ये मेडल्स, यहां कोई कीमत नहीं है इनकी मेजर साहब। जागीर सिंह साहब का हुक्म चलता है यहां। निकल जाओ यहां से। दोबारा आए तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, समझे मेजर साहब? यह वर्दी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस जवान की है जो सरहद पर खड़ा है। ताजिस इसकी तौहीन हुई है। अब इंसाफ होगा। कर्नल रावत साहब को सब बताना होगा। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही। अब कर्नल रावत साहब, आज मेरी वर्दी की तौहीन है सर, और मेरे बापू पर जुल्म। एक आर्मी ऑफिसर को धक्का दिया उसने। यह हमारी पूरी फौज की तौहीन है मेजर अर्जुन। पूरी बात बताओ मुझे। सर, उन्होंने मेरे बाप की पगड़ी उतारी, हाथ उठाया उन पर, मुझे पुलिस स्टेशन से धक्का देकर बाहर निकाला, ये वर्दी पहने हुए सर। मेजर अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही किया जो मुझे बताया। तुम्हारी इजाजत मंजूर है। अपनी यूनिट तैयार रखो। हम 15 मिनट में पहुंचते हैं। तमाम यूनिट तैयार हो जाओ। आज एक फौजी की इज्जत का सवाल है। आगे बढ़ो। बापू, आपका बेटा आ रहा है। अब कोई नहीं रोक सकता। ये
ये फौज के ट्रक हैं। पुलिस स्टेशन के सामने क्यों आए हैं? दाएं तरफ पोजीशन लो, बाएं तरफ और पीछे भी लॉक करो, चूहा भी ना निकल सके। इंस्पेक्टर साहब बाहर फौज आ गई। पूरे 3 ट्रक हैं सर, उन्होंने पूरा स्टेशन घेर लिया है। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी फौज। जागीर सिंह साहब को फोन करना हो अभी। मैं कर्नल रावत हूं, इंडियन आर्मी। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बाहर आए। ऑलराइट। कर्नल साहब आइए आइए। ये सब एक गलत फहमी है। मैं अभी वजीर साहब को फोन करता हूं। कोई फोन नहीं होगा, कोई वजीर नहीं आएगा। आज सिर्फ इंसाफ होगा यहां, समझे जागीर सिंह? ये फौज यहां से नहीं हटने वाली। जागीर सिंह साहब भी कुछ नहीं कर सके। अब हम क्या करें? मेजर अर्जुन, अंदर जाओ, अपने वालिद को बाहर लाओ। ये मुजरिम यहां हमारे पास रहेंगे। वो बाएं तरफ कॉरिडोर में आखिर में लॉकअप है। चाबी वहां दीवार पे लटकी है। भगवान मेरे बेटे अर्जुन की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। बस तेरी दुआ चाहिए मुझे। बापू, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां। अर्जुन बेटा, तू आ गया। मुझे पता था मेरा फौजी जरूर आएगा। आहिस्ता बापू, आहिस्ता। मैं हूं ना आपके साथ। अब कोई तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं घर। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और जागीर सिंह, आज तुम्हारा हिसाब होगा। इन्हें हवालात में ले जाओ अभी। कर्नल साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने जागीर सिंह के डर से ये सब किया। मैंने ये वर्दी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुमने एक बेकस किसान पर हाथ उठाया। तुमने इंडियन आर्मी ऑफिसर की तौहीन की। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मेजर साहब, मैं माफी मांगता हूं। मुझे नहीं करना चाहिए सच। आपके बापू को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं जमीन का दावा वापस ले लेता हूं। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा औजारी चंद सिंह? बस अपनी मिट्टी से प्यार करता था मैं। अपने बेटे का इंतजार करता था मैं। माफी तब मांगते हैं जब गलती छोटी हो। तुमने एक फौजी के बाप की पगड़ी उतारी। तुमने एक बेकास किसान पर जुल्म किया। यह माफी से नहीं, इंसाफ से तय होगा। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और जागीर सिंह, तुम्हें कानून के हवाले किया जाता है। आज से इस इलाके में सिर्फ इंसाफ चलेगा। बापू, अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी जमीन आपकी है, आपकी इज्जत आपकी है। मैं हूं ना। एक काम अभी बाकी है। बापू की पगड़ी, वो इज्जत वापस मिलनी चाहिए उन्हें। ये पगड़ी बापू की इज्जत है। इनकी जिंदगी भर की मेहनत का मान है। अब ये वहीं जाएगी जहां होनी चाहिए। बापू, ये आपकी पगड़ी, आपकी इज्जत। आज मैं इसे वापस आपको दे रहा हूं। बेटा, तूने आज अपने बाप की इज्जत वापस दिलाई है। ये पगड़ी अब और भी ऊंची है। बलदेव भाई को पुलिस ने उठाया है। चलो सब मिलके देखते हैं। अकेले नहीं छोड़ेंगे उन्हें हम। बलदेव भाई, तू ठीक है? अर्जुन बेटा, तूने कर दिया ये। पूरा गांव तेरी इज्जत करता है। बेटा अर्जुन, तूने आज सिर्फ अपने बापू की नहीं, पूरे गांव की इज्जत बचाई है। भगवान तेरी वर्दी को हमेशा ऊंचा रखे। बेटा, ये रास्ता, ये मिट्टी की खुशबू लगता है सालों बाद घर जा रहा हूं। मेरी मां, मैं वापस आ गया। तुझे कोई नहीं ले जाने देगा। अब मेरा बेटा आ गया है।
ये मिट्टी, ये खुशबू, बापू ने सही कहा था। ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारी पहचान है। बेटा, तूने आज जो किया है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरी मिट्टी की इज्जत है। मुझे फख्र है तुझ पे। बापू, आज के बाद कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना। बेटा, घर की रोटी का स्वाद अलग ही होता है। आज बहुत भूख लगी है, खाओ बापू खाओ, आज मैं हूं ना आपके साथ। बेटा, घर की रोटी का स्वाद अलग ही होता है, आज बहुत भूख लगी है। खाओ बापू खाओ, आज मैं हूं ना आपके साथ। सरहद पर दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपनों के लिए लड़ना, ये दिल को सुकून देता है।